विकास आघाड़ी को कितना इफेक्ट गिरेगा अशोक चौहान जाने के बाद? कुछ नहीं होगा यार। मगर विकास आघाड़ी बड़ा पावरफुल है, कांग्रेस बहुत पावरफुल है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ही हैज गॉट ए नेम but it has given by the Congress party, and support which was Ashok Chavan was having, it was by the Congress party. You look at all the leaders, workers are united, and we will face this very unitedly, and we are going to win maximum seat in the parliament and the assembly. उनका एक कहना था कि कुछ लीडर्स की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। वो तो बोलो ना, खुल के बोलो, let him say it, but he is not saying anything. Why? What is the reason for his resignation? He has become 2 times chief minister. He was become MP 2 times, PCC president, CWC member, 15 years minister. What more Congress party can give him? Why he left the party? He should explain to the people. He is owed to an answer to the people of this country and Maharashtra. कहीं ना कहीं ईडी का या सीबीआई का होगा, नहीं तो let him say. बाकी ये बोलेंगे। नहीं आप जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? नहीं देखिए, अशोक चौहान तो बड़े नेता थे, 2 बार सीएम रह चुके, और मेरे ख्याल से तो पूरा उनके भाई बहन वो कांग्रेसी थे। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या तकलीफ थी, ये तो हमें पता नहीं है। जब तक वो बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं होगा। सवाल इतना आता है कि कोई नेता जाने से पार्टी को, विचारधारा से जुड़ी पार्टी को कोई अड़चन नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, और ना समस्या खड़ी होती है। अब जनता बहुत होशियार है, वो आइडियोलॉजी के साथ में, विचारों के साथ में रहती है, और मुझे लगता है कि अशोक चौहान जी जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी नांदेड़ से मेयर, डिप्टी मेयर, कभी कारपोरेटर आए, उन्होंने भी बताया कि हम लोग कांग्रेस के साथ में हैं। ये सब सिचुएशन में पार्टी ने इतना सब कुछ देने के बाद भी वो निर्णय क्यों हुआ, इसका जवाब अशोक चौहान जी देंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के साथ उनकी नाराजगी थी पार्टी में, उसकी वजह से जब ना कुछ लोगों के साथ में नाराजगी की बात हो गई थी, पर क्या नाराजगी और किसके साथ थी ये जब तक स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि आज तक उन्हीं को ही सब जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे जो भी हो, चाहे वो अभी सीट शेयरिंग के बारे में हो, या नागपुर का जो बड़ा हमारा इवेंट अपना पार्टी का सम्मेलन हुआ था उसमें हो, हर जगह में उनको आगे बढ़ाकर ही काम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। CWC में हो तो लगता नहीं कि क्या वजह थी, आई डोंट नो मुझे, पर नुकसान की बात होगी तो जनता कांग्रेस के साथ में नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर में अगर अभी मुझे एक मीटिंग को अर्जेंट में जाना, फ्यूचर में आना चाहते हैं तो नहीं, मैं इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ही जवाब देंगे। थैंक यू सर। कितना इफेक्ट गिर सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ये जनमत की पार्टी है, आम लोगों की है, सामान्य लोगों की है, और नेता जाने से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी डरी हुई है महाराष्ट्र में, जो सर्वे उनका भी आ रहा है, वो सर्वे में भी वो पीछे जा रहे हैं, और इसलिए एक छोटी कोशिश करके देख रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम उल्टा लोगों का सिंपैथी कांग्रेस के प्रति बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि और सीटें कांग्रेस की बढ़ेगी। चौहान जी जाने के बाद कोई फर्क कांग्रेस पे नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ लीडर की वजह से उनके अंदर नाराजगी थी, जिसमें आपका नाम भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे पार्टी में उनका कितना सम्मान था, वो हमारे प्रभारी ने आपको बोला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन 2 दिन पहले जो व्हाइट पेपर डिक्लेयर किया केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार का, उसमें आदर्श घोटाले का उल्लेख, और स्पेशली प्रधानमंत्री ने उसके बारे में किया। तो आदर्श घोटाले में कौन है वो तो आपको सबको पता है, वो तो छुपी नहीं है। तो अब अपनी खुद की गलती का इल्जाम अगर दूसरे पे लगा था तो उनका अधिकार है, वो लगाए, लेकिन हमारे पार्टी में उनका कितना सम्मान था ये सभी हमारे प्रभारी ने भी कहा, सभी नेता कहेंगे, और मैं सभी नेता के सामने कहा कि उनका बड़ा सम्मान था। तो ठीक है, वो एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ऐसे अगर स्थिति होती तो लोग ज्यादा समझते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं उनके ऊपर ईडी या सीबीआई का दबाव था, इसकी वजह से वो गए? उनसे पूछिए, आप उनको क्यों गए, उनसे पूछिए। हमें इतना ही कहा, मैं तो उनको ये किया कि आप अभी भी बिगड़ा नहीं है, आप, क्योंकि हमने निकाला नहीं, वो खुद गए,
इसलिए उनको बोला कि वहाँ बहुत बुरा हाल होगा। आपको नेतृत्व करने की हमेशा आपकी भूमिका रही है, वहाँ आपको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलेगा। कई नेताओं को कैसा डंप किया गया है। हमारे उधर मुख्यमंत्री एक नारायण रानी जी गए, उनकी हालत क्या है, हर्षवर्धन पाटिल की क्या हालत है, विखे की क्या हालत है, वो तो आप तो देख ही रहो। तो और उनका जो आज प्रवेश हुआ, वो प्रवेश भी प्रदेश के अध्यक्ष कल अगर अमित शाह आ रहे उनके हाथ से होता तो थोड़ा सम्मान तो भी होता है। तो जो जिस तरह से आज से उनकी शुरुआत हो गई है, इसलिए कहा कि एक नेतृत्व करने वाला आदमी की इस तरह से दुर्गति ना हो, इसलिए हमने उनको ऑफर दिया है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, वापस आ जाओ। फ्यूचर में अगर वो वापस आना चाहते थे नहीं, तो फ्यूचर नहीं, आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। या 1-2 साल के बाद या मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ। थैंक सर हो गया। ए रोल रेडी का समय 2 मिनट। सर आज आपकी बैठक हुई है शरद पवार हो गया है सर, हो गया है, वो ऐसे चिल्लाते रहे। आप बोलिए। आज मैं महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद शरद पवार जी को पहली बार मिला है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे सीएलपी के लीडर बाला साहब तोराट जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय वरट्टीवार जी, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इनके साथ हम शरद पवार जी से मिले। हमने महाविकास आघाड़ी के बारे में उनसे बात की है। आने वाले दिनों में हमारा सीट शेयरिंग और सारे कार्यक्रमों के ऊपर उनसे बात की है। पिछले 2 दिन के पहले उद्धव ठाकरे जी से भी हम लोग बात की है। सो जल्दी से जल्दी हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनलाइज करेंगे और महाविकास आघाड़ी का जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम के बारे में भी तय होने का बात की है। अच्छा मीटिंग हुआ, मेरे ख्याल से 2 घंटे का मीटिंग हुआ, सारे विस्तार में हम लोग बात की है। आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी का कार्यक्रम अभी शुरू हो जाएगा। हम सारे जनता एक होके काम करेंगे। सर कुछ ही घंटे बचे, राज्यसभा के लिए फाइनल हुआ या नहीं किसी का नाम? राज्यसभा के लिए कांग्रेस हाईकमान डिसीजन लेगा क्या करना है, क्या करना है। इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर और तमाम हमारे कांग्रेस नेताओं से कांग्रेस हाईकमान बात कर रहे हैं। इसके बाद